सभी विद्यार्थियों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज हम कक्षा 6 और 7 के कार्यपत्रक 35, 34 और 36 हमने कर लिए हैं। कार्यपत्रक 35 पेज नंबर 48 जो है उसको हल करेंगे। देखिए इसमें जो है वो प्रश्न किस प्रकार के हैं, भाजकता के नियमों की समझ है कि क्या क्या नियम होते हैं। तो मैंने आपको पहले बताया था कि 2 से भाजकता का नियम यदि हमें चेक करना है तो हमें क्या चेक करना है कि उसमें इकाई का अंक जो है उस संख्या में इकाई का अंक जो है वो सम संख्या होनी चाहिए। सम संख्या, अब सम संख्याएं कौन सी होती हैं? तो 0, 2, 4, 6, 8 ये सभी सम संख्याएं हैं। अगर किसी भी अंक में 2 का भाग, किसी भी संख्या में हमें ये चेक करना है कि 2 का भाग जाता है या नहीं जाता है, तो हमें उसके इकाई का अंक चेक करना है। जैसे इसमें 2826 में इकाई का अंक कितना है? 6 है और 6 सम संख्या है, इसीलिए ये 2 से पूरा पूरा भाग जाएगा। लेकिन कार्यपत्रक 35 जो है इसमें हम 5 की सबसे पहला जो प्रश्न है उसमें उन संख्याओं पर गोला लगाना है जिसमें 5 का पूरा पूरा भाग जाता है। तो अब 5 में किस किस का भाग जाता है? तो 5 में उन संख्याओं का भाग जाता है जिनमें इकाई का अंक 0 और क्या हो? 5 हो। जिनमें इकाई का अंक कितना हो? 0 और 5 हो, उनसे किसका भाग जाएगा? 5 का जाएगा। जैसे मान लो 6255 है, इसमें इकाई का अंक कितना है? 5 है, तो 5 है तो 5 से पूरा पूरा भाग जाएगा। इस तरह से हमें बताना है। तो इसमें वो संख्याओं पर गोला करना है हमें। तो देखिए 25 इकाई का कितना है? 5। 30 में इकाई का कितना है? 0। तो ये दोनों 5 के भाग 5 से पूरा पूरा भाग जाएगा। उसके बाद देखिए 35, 45, 50, फिर 75, फिर 95, 70, 55, 90 और बस इतने ही अंक हैं। बाकी अगर आप देखेंगे दूसरे तो इसमें 8 है इकाई का अंक, ये 2 से भाग जाएगा। ये 2 है, 2 से जाएगा। 4 है, 4 है तो 2 से जाएगा। 8 है तो 2 से जाएगा। जिनमें इकाई का अंक जो है वो सम संख्याएं होती हैं वो 2 से भाग जाते हैं, और जिनमें इकाई का अंक 5 और 0 होता है वो 5 से विभाजित होती हैं। तो इसमें यही हमें गोला लगाना था। उसके बाद दूसरा प्रश्न देखिए, नीचे दिए गए रिक्त स्थानों में एक ऐसा अंक लिखें ताकि 10 से विभाज्य हो जाए। तो 10 से विभाज्य तो बिल्कुल आसान है। आप चाहे फिल इन द ब्लैंक्स पूछे जाएं, जैसे यहाँ पूछा है कि क्या आएगा और यहाँ 0 है बस। तो 10 से विभाजकता हमें चेक करनी है, तो उसमें इकाई का अंक क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। इकाई का अंक 0 होना चाहिए। तो इकाई का अंक तो 0 है ही। यहाँ चाहे आप 2 लिखो, चाहे 3 लिखो, चाहे 4 लिखो, कुछ भी लिखो, बस इकाई का अंक हमें तो देखना है। अगर इकाई का अंक 0 है तो वो विभाज्य होगा, 10 से विभाज्य होगा। तो जैसे देखिए इसमें इकाई का अंक कितना आएगा? 0 आएगा। इसमें इकाई का ऑटोमेटिक 0 है। यहाँ फिल करना है दूसरा दहाई का अंक, तो कोई भी कर सकते हैं। यानी इसका जो उत्तर है वो 1 भी आ सकता है, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6, 7, 8, कुछ 9 तक आप कोई भी संख्या भर सकते हैं। ऐसा ही इसी में है ग नंबर वाले में। इकाई का अंक तो ऑटोमेटिकली 0 है ही, लेकिन दहाई के अंक में आप 1, 2, 3, 4, 5, 9 तक कोई भी संख्याएं जो है वो लिख सकते हैं। इस तरह से चौथे प्रश्न में देखिए ग वाले में, तो यहाँ भी देखिए इकाई का अंक 0 है, तो यहाँ आप 1 से लेकर 9 तक कोई भी संख्याएं जो हैं वो लिख सकते हैं। तो क्योंकि हमें सिर्फ इकाई का ही अंक जो है वो चेक करना है, 10 में इकाई का अंक कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद देखिए तीसरा जो प्रश्न है उसमें लिखा है नीचे दी गई संख्याओं के गुणनखंड एवं गुणनखंडों की संख्या लिखिए। तो कल हमने पढ़ा था कार्यपत्रक 36 में, मैंने आपको गुणनखंड जो है वो ज्ञात करने बताए थे। तो देखिए एक संख्या 1 का गुणनखंड 1 ही होगा और संख्या भी 1 होगी। 2 के गुणनखंड कौन कौन होंगे? तो 1 और 2, क्योंकि जो 2 है वो 1 के पहाड़े में आता है। मैंने कल बताया था कि 1 सभी में लिखना है आपने, और वो स्वयं संख्या वो भी लिखना है, तो 2 हो गए। फिर 3 के गुणनखंड 1 और 3 हो गए, तो 2 हो गए। 4 के गुणनखंड क्या होंगे? 1, 2 और 4, क्योंकि 4 जो है वो 4 के पहाड़े में भी आएगा, 2 के पहाड़े में भी आएगा और 1 वाले में सभी आते हैं। तो टोटल हो गए 1, 2, 3 संख्या लिखनी है गुणनखंड की, कितनी हो गई? 3। 5 में 1 और 5, 6, 1, 2 के पहाड़े में भी 6 आता है, 3 में भी आता है। मैंने कल बताया था कि 2 के पहाड़े में अगर 3 नंबर पर आता है तो 3 के पहाड़े में 2 नंबर पर 6 आएगा, और 6 एकम 6। तो कितने गुणनखंड हो गए इसके? 4। 1, 2, 3, 4, तो यहाँ पे लिखना 4। इस तरह से ये सारे गुणनखंड जो है वो आपको करने हैं।
ठीक है, कि कौन कौन सी संख्याएं कौन कौन से पहाड़ों में आ रही हैं। अब देखिए ये पढ़ लेते हैं पॉइंट्स। वे संख्याएं जिनके गुणनखंड 1 और स्वयं वह संख्या होते हैं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। यानी 2 अभाज्य है, 3 अभाज्य है, 5 अभाज्य है, 7 अभाज्य है, 11 अभाज्य है, 13 अभाज्य है। तो वो संख्याएं जिनमें एक गुणनखंड कितने हों, 2 हों, एक तो 1 और एक स्वयं वह संख्या, 2 ही गुणनखंड हों जिनके, वो अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। और वे संख्याएं जिनके 2 या 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं वो क्या कहलाती हैं, भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ये सभी जो संख्याएं हैं वो भाज्य संख्याएं हैं। संख्या 1 न तो भाज्य है और न ही अभाज्य है। क्यों? क्योंकि इसके 2 गुणनखंड भी नहीं है और 2 से ज़्यादा भी नहीं है, इसलिए 1 जो है न तो भाज्य है और न ही अभाज्य है। अब तीसरा प्रश्न जो है उसमें देखिए भाज्य संख्याओं पर गोला लगाइए। तो जो भाज्य संख्याएं हैं उन पर आपको गोला लगाना है। 1 जो है वो भाज्य नहीं है, 2 भी नहीं है, 3 भी नहीं है। तो भाज्य पहली भाज्य संख्या क्या होती है, 4। ये बड़े बड़े कंपटीशन में प्रश्न पूछा जाता है कि पहली भाज्य संख्या क्या है, तो हम सभी गलती से क्या लिख देते हैं, 2 लिख देते हैं, लेकिन 2 नहीं है। क्या है पहली भाज्य संख्या, 4 है। और पहली अभाज्य पूछा जाए तो अभाज्य भी कई 1 लिख देते हैं, अभाज्य क्या है, 2 है। पहली अभाज्य संख्या 2 और भाज्य संख्या कौन है, 4 है। उसके बाद 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16। तो ये सभी संख्याएं जो किसी न किसी पहाड़े में आ रही हैं, यानी जिनके 2 से ज़्यादा गुणनखंड हैं, वो सारी संख्याएं क्या कहलाती हैं, भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। 39, 39 किस पहाड़े में आता है, 13 के पहाड़े में 3 नंबर पर आता है, इसलिए ये भाज्य संख्या है। अब चौथा प्रश्न है, नीचे लिखी गई संख्याएं किस किस से भाज्य हैं, वही लिखना है। 10 जो है वो किस किस पहाड़े में आता है, 1, 2, 5, 10, 16, 1, 2, 4, 8, 16, 15, 1, 3, 5, 15 और 25, 1, 5 और 25 के पहाड़े में आता है। सबको ये जो है वर्कबुक का कार्यपत्रक 35 पेज नंबर 48 कल करके अपने को वर्कबुक में लाना है। धन्यवाद।